मैंने उसको बोला कि क्रोध मुझे भी बहुत आता है, लेकिन क्रोध की सीमा इतनी नहीं डालनी चाहिए कि क्रोध में हम अपनी हानि या किसी अपने साथी की हानि कर दें। वह नियंत्रण इतना होना चाहिए, क्योंकि इस पर हम काबू कर सकते हैं। काबू कैसे कर सकते हैं कि क्रोध आपको वहीं आता है जहाँ आप लाना चाहते हैं, जहाँ आप लाना नहीं चाहते वहाँ नहीं आता। जब आपके बॉस 50 गालियाँ देते हैं, आपको क्रोध अंदर आता है लेकिन दबा के रखते हैं, तो वहाँ दबाने की क्षमता है। इसका मतलब नेचुरल नहीं है, प्रकृति में है। जब बॉस के सामने गालियाँ खाकर अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं और निर्बल व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, ये प्रकृति में है। आप कंडीशन के हिसाब से अपना क्रोध ला रहे हैं और नहीं ला रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है क्रोध लाइए, लेकिन कभी भी मन में मत उसको रखिए। उसको नियंत्रित भी धीमे धीमे कर सकते हैं। क्रोध को मन में मत पालने दीजिए, उसको मन से ख़त्म रखिए। क्रोध में किसी का नुकसान मत कीजिए। 2 शब्द आप बोल दीजिए। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद उससे आप सॉरी कह के समझौता कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई नुकसान ऐसा मत कर दीजिए जो आपकी ताकत के क्राइटेरिया में आता है। वहाँ तक आपको नियंत्रित रखना चाहिए। तो अगला उसका प्रश्न था, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 10 साल के लिए कहीं बाहर चला जाऊँ, हिमालय चला जाऊँ या कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ तो शायद क्रोध कम हो जाए। तो मैंने उसको ये भी चीज़ें सुनाई कि तुम हिमालय क्यों जाते हो? तुम 2 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लो और फिर देखो कितना क्रोध या गुस्सा आता है आपको। जब आप 2 दिन आइसोलेट रहोगे, आपके आसपास कोई होगा नहीं। जब कोई होगा नहीं तो आपको क्रोध आएगा किस पर? कोई परिस्थिति स्थिति ऐसी बनेगी नहीं। फिर मैंने उसको एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति हुआ करता था, वो गया था हिमालय, 20 साल उसने हिमालय पर तपस्या की, उसको किसी प्रकार का क्रोध नहीं था, किसी प्रकार की गुस्सा नहीं आई। तो वो जब वापस लोग उसको हिमालय से लेके आए कि अब चलिए आप संसार में अपना लोगों के साथ रहिए, तो वो सबसे पहले कुंभ मेले में गया। कुंभ मेले में भीड़ बहुत थी, लोग उसको जान नहीं रहे थे, चारों तरफ भीड़ थी, चले जा रहे थे। किसी व्यक्ति का, किसी महाजन का पैर उस व्यक्ति के पैर पर लग जाता है जो हिमालय से आया था। उसने बोला कि उसने सोचा था तो मेरे अंदर क्रोध है ही नहीं, क्रोध तो मेरा समाप्त हो चुका है। जैसे ही उसका पैर उसके ऊपर रखा गया, पीड़ा हुई और पीड़ा होने से उसके दिमाग में मैसेज गया और उसने तुरंत चिल्लाया, पागल हो क्या? मतलब क्रोध आया। क्रोध आया तो वह व्यक्ति बोला कि अब मुझे हिमालय नहीं, इस दुनिया में रहना है, और दुनिया में रहने के साथ साथ ही मुझे अपनी चीज़ों को नियंत्रण करना है। अर्थात जब हमारे सामने स्थिति परिस्थितियाँ नहीं होंगी जांचने के लिए कि हम इस परीक्षा में सफल हुए हैं या नहीं, तब तक हम उस विषय पर नियंत्रण नहीं पा सकते। हम उन परिस्थितियों भाग कर लड़ाई नहीं जीत सकते। अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं तो उन परिस्थितियों से लड़ कर ला सकते हैं, उनको त्याज्य करके नहीं।